कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की सीटों को लेकर मंथन कर रही है। उधर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 51 सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे मौजूद हैं। सर, बीजेपी ने 51 प्रत्याशी उतार दिए हैं उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस लगातार अभी बैठकें चल रही है, मंथन चल रहा है, कहाँ तक बात पहुंची है? देखिए, कांग्रेस के अंदर में मंथन और बैठक, जैसा आपने कहा, सतत ये प्रक्रिया शुरू है और बहुत जल्द ही प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक हम आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज को लेकर और जो भी हमारे प्रत्याशी हैं उन पर गहन चर्चा की जाएगी। इसके लिए विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं और बहुत जल्द ही पीईसी की मीटिंग के बाद सीईसी में जब हम ये प्रस्ताव पेश करेंगे तो निर्णय जो भी सीईसी का होगा वह अंतिम कैंडिडेट को फाइनल करेगा। सर, सबकी नजरें अमेठी और रायबरेली सीट पर टिकी हुई है कि कौन वहां से कांग्रेस का प्रत्याशी होने जा रहा है। पोस्टर्स रायबरेली में प्रियंका गांधी के नाम से लगाए जा रहे हैं कार्यकर्ताओं द्वारा और मांग भी उत्तर प्रदेश से है कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी रायबरेली और अमेठी से चुनाव लड़े। क्या ऐसा होने जा रहा है? देखिए, रायबरेली और अमेठी हमेशा से ही गांधी परिवार का और हमारे नेतृत्व का बहुत नज़दीकी से जुड़ाव रहा है और रायबरेली और अमेठी जो है ये उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की, आप सब समझे, केंद्र बिंदु रहा हो। तो स्वाभाविक है कि उसके बारे में हर एक को उत्सुकता होगी। लेकिन मैं बतला दूं कि सिर्फ रायबरेली और अमेठी के ही कार्यकर्ता और आम जनता नहीं, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि माननीय राहुल गांधी जी और माननीय प्रियंका जी उत्तर प्रदेश से, अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ें और ये भावनाएं से वे भली भांति अवगत हैं और इसके बारे में निर्णय उन्हें व्यक्तिगत रूप से ही लेना है और हमें पूरी उम्मीद है कि वे जनता की भावनाओं को समझते हुए जो भी निर्णय लेंगे वो पार्टी के हित में होगा। तो सर, सवाल ये भी है कि क्या बैठक में चर्चा अमेठी रायबरेली को लेकर हुई है अभी तक, और क्या यूपी कांग्रेस के तमाम नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े? मैं स्पष्ट कर दूं कि निश्चित रूप से यूपी में रायबरेली, अमेठी, जैसे मैंने कहा कि हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण सीटों में से हैं और चर्चाएं विस्तार में हुई और वहाँ के सभी 100% सदस्यों ने, हमारी जिला कांग्रेस कमेटी ने, हमारी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस, डिपार्टमेंट, सेल और हमारे साथ में जुड़े हुए जितने भी हमारे अन्य घटक दल हैं, हर एक की मन की इच्छा है और सब एक मत से चाहते हैं कि माननीय राहुल जी और प्रियंका जी रायबरेली से चुनाव लड़े, लेकिन अंतिम निर्णय उन्हें स्वयं लेना है। तो सर, प्रियंका गांधी कहाँ से और रायबरेली, अमेठी की अगर आप बात करें? मैंने कहा कि ये बात जो होती है, ये बदलाव, ये कौन कहाँ से लड़ेगा, ये बहुत छोटी वो है, क्योंकि उसके ऊपर में तो जहाँ से भी लड़ें, 80 सीटों में और 17 सीटें जो उत्तर प्रदेश की हैं, हर सीट पे उनका स्वागत है। तो निर्णय तो उनको लेना है कि वो कहाँ से सुविधाजनक या कहाँ से वो समझती हैं कि चुनाव लड़ना उचित होगा। क्योंकि सर, आप उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, जिम्मेदारी आपके ऊपर 2024 को लेकर है, तो क्या तैयारी पूरी हो गई है? उत्तर प्रदेश में अलग अलग सीटों की बात करें, सपा के साथ आप लोग गठबंधन में हैं, तो आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार भी शुरू हो जाएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव हाल ही में माननीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद में एक नई ऊंचाई पर वहाँ का राजनीतिक माहौल गरमाया है और स्वाभाविक है कि गठबंधन में समाजवादी पार्टी के सम्मानित नेता माननीय अखिलेश यादव जी की उपस्थिति से और राहुल गांधी जी की उपस्थिति से, प्रियंका जी के वहाँ पर प्रमुख रूप से उनकी उपस्थिति से, पूरे प्रदेश के अंदर में ना ही सिर्फ कार्यकर्ता, लेकिन आम तौर पर जितने भी राइट थिंकिंग वाले लोग हैं वो काफ़ी उम्मीद और अपेक्षा कर रहे हैं इस इंडिया गठबंधन से और 80 सीटों पर इंडिया गठबंधन के जो भी प्रत्याशी लड़ेंगे उनके साथ में बेहतर समन्वय के साथ इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पराजय को सुनिश्चित करने के लिए गठबंधन के जितने भी हमारे घटक दल हैं, एनसीपी है, समाजवादी पार्टी है, अन्य हमारे छोटे बड़े दल हैं, सभी एकजुट होकर इस कार्य में लगे हुए हैं कि तो आश्वस्त करें कि भारतीय जनता पार्टी को एक के सामने एक उम्मीदवार खड़ा कर हम उन्हें भारी मतों से पराजित करें। सर, आखिरी सवाल है कि बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रही है कि कांग्रेस की कोई
तैयारी नहीं है, इसीलिए अब तक कोई भी लिस्ट जो है वो जारी नहीं की गई है। खुद अमेठी से उम्मीदवार हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं स्मृति ईरानी, वो कह रही है कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, राहुल गांधी डरे हुए हैं, प्रियंका डरी हुई है, इसलिए अभी तक जो है वो अमेठी रायबरेली तय नहीं की गई है। इधर जयंत चौधरी जो आप लोगों के साथ पहले हुआ करते थे, अभी एनडीए में है, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की कोई तैयारी नहीं है, दूसरी तरफ बीजेपी रात रात तक बैठकें कर रही है। बहन स्मृति ईरानी के लिए और जयंत चौधरी के लिए मैं समझता हूं कि वे अंतर्यामी हैं और पूरे देश की नब्ज को वो जानते हैं। उत्तर प्रदेश के विशेष रूप से आने वाले समय में वहाँ की जनता, वहाँ के किसानों के बीच में जो आक्रोश है, जिस प्रकार से धोखा वो महसूस करते हैं, मुझे लगता है कि इस चुनाव में वहाँ की जनता उनके इस प्रश्न का जवाब भली भांति चुनाव में देगी। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की पूरी तैयारी है और आने वाले दिनों में मंथन के बाद उम्मीदवारों की सूची भी सामने आ जाएगी। कैमरा पर्सन डीके के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।